कि बरोबर जो महारथी आगे हुए थे, जो राजा बनेंगे, वो इतने ही ज्ञान लेंगे, इतनी ही सर्विस करेंगे, वो कर रहे हैं। फिर तुम बच्चे ये भी जानते हो कि बरोबर जो ऊंचे थे ऊंची है, नहीं कोई जानते तो नहीं, मम्मा बाबा को तो मेरा जानते हो नहीं, चलो बच्चों को और तो तुम समझ सकते हो कि हाँ कौन सर्विस में अच्छी में लगा हुआ है और अच्छी उनके बुद्धि में पॉइंट्स हैं और अच्छे बड़े बड़े दुकान संभाल रहे हैं, दुकान भी तो संभाल रहे नहीं। तो देखो बड़े बड़े जो पुराने दुकान संभालते थे वृद्ध को नए को दुकान में भेज तो दुकान जमाने में कितनी देरी लगती है, वो तो जरूर लगेंगे नहीं। और उनमें भी फिर अच्छा और जब कोई तो दुकान को जल्दी से उठा ही सकते हैं। तो ये धंधा है नहीं, ये बिजनेस है, एक व्यापार है। कोई विल्ला व्यापारी तो व्यापार का अक्षर हो जाते हैं नहीं। और रत्नागर, बरोबर भाई, रत्नागर यानी रत्न का व्यापार करने वाला, तो अभी वो तो रत्न नहीं है ना, ये है ज्ञान रत्न है, ये ज्ञान का सागर, वो ये रत्न उनके पास है। और एम एंड ऑब्जेक्टिव समझाई जाती है कि इनसे जो ज्ञान के रत्न मिलते हैं वही हमको माला माल करते हैं भविष्य के लिए, क्योंकि हमको मिलते ही है स्वर्ग में अपना राजाओं का राजा बनना यानी शाहूकार बनना। तो ये तो जानते हो, तो यहाँ की तो ये शाहूकार की तो बात नहीं है अभी, नहीं ये तो है भविष्य में ज्ञान से हम बनते हैं इतना। अब ये तो बच्चों को समझाया गया है कि ज्ञान से सदगति होती है और सबकी होनी है। सदगति कहे जाते हैं सतयुग को, कल युग कहे जाते हैं दुर्गति। अभी कलह युग से सदगति सत्यगति स्थापन करने वाला, स्वर्ग स्थापन करने वाला सवा परम पिता परमात्मा कभी हो ही नहीं सकते। और तुम बच्चों को बाबा ने वार वार कहा है ये गांधी का नाम सदैव लेते रहो, क्योंकि गांधी की बड़ी महिमा है। तो वो गांधी जो कह दिया है नहीं पतित पावन, तो गोयापन को भी पतित कह दिया है। वो समझा कि पतित को पावन करने वाला सिर्फ एक है, परंतु वो है भी गीता। देखो फर्क कितना हो रहा है, मनुष्य को तो पता नहीं, हम तो जानते हैं। अभी तो आजकल सब अमेरिका में भी भरते हैं देखो, तो उसमें तो और ही खबरदारी करनी पड़ती है। तो गांधी का भी नाम बहुत बड़ा है और गीता हाथ में है। और किसके हाथ में है गीता? देखो उन्हीं के हाथ में है जिनको ही कहा जाते हैं भाई वो कौरवपति, उनके हाथ में देखो गीता। अभी उसमें तो लिखा हुआ ही नहीं है ना कुछ भी ऐसी बात। अभी वो उठाते कहते भी हैं पतित पावन भाई सीताराम। अभी सीताराम फिर रघुपति राघव राजा राम की तरफ क्यों गया जब वह किचन है गीता का भगवान, तो बोला उसका नाम फिर क्यों लिया? तो उसका मतलब ही असल है, राइट ऐसा अक्षर है सीताओं, सभी सीताओं का पतित, सभी पतित क्वेश्चन उठता है नहीं, तो जरूर भगवान ही होगा और तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकते हैं। अभी इतना ऊढ़ है समझाने की बात, जो बाबा बैठ करके समझाते, हाथ में गीता, नाम भी लेते हैं पतित पावन, है भी बरोबर गीता का भगवान पतित पावन, परंतु है कृष्ण नहीं है और पिता परमात्मा शिव है। तो कितना ये गांठी पर गई है, इसको कहा जाता है गांठी, जो कोई दूसरा नहीं उस गांठी को समझा सके और बाप बैठ करके समझाते हैं। तो उन लोग को ये भी तो समझाना पड़ेगा कि भाई पतित को पावन करने वाला तो वो ही है, तो कोई भी पतित को हम महात्मा कह ही नहीं सकते हैं। तो जब हम ये है पतित दुनिया में महात्मा आए कहाँ से? फिर जब महात्माएं को तो गुरु कहा जाते हैं, भला वो गुरु आए कहाँ से जो पावन करे? जब हम कहा जाते हैं पतित, तो सब गुरु भी पतित हो गया। तो बच्चे ये बातें बैठ करके युक्ति से समझाना भी, जब कोई बड़ी सभा लगती है नहीं, उनमें ये गुरु पाठ के बैठ करके समझाने से वो जो दीवानों का आते गरीब लोग हैं, अगर कोई आते भी हैं बड़े आदमी, तो उनको तुम लोग जाकर के मथा मारते हो या आओ, इसलिए वो मान देने के लिए आते हैं, कोई समझने के लिए नहीं आते बड़े आदमी ना बच्चे। उनको तो कुर्सी पर मंगाओ तो झट आएगा सभा में, उनका मान होते हैं बहुत। बाकी ऐसे मत समझो जिनको तुम जोर से ले आते हो वो बैठे, भले कोई भी हो, चाहे भले तुम लोग चीफ जज को बुलाओ या राधा कृष्ण भी तुम्हारे पास आ जाए, वो बड़ाई के लिए आएंगे कि हम जाकर क्योंकि उनको हेर है जाकर के प्रेसिडेंट बनना फलाना बनना। बाकी को ऐसे मत समझो समझने के लिए आते हैं, कोई एक भी बड़ा आदमी समझने के लिए नहीं आते। समझने वाले फिर भी है ही गरीब, क्योंकि बाबा है ही गरीब बनवास, तो उनमें से कोई ना कोई जो साधारण होगा। जो बाबा ने कहा है नहीं, शाहूकार 100 में एक है,
साधारण है, 100 में 10 अच्छा, बाकी 90% फिर गरीबी गरीब नंबर 1 ऐसे आने हैं, जरूर आते ही ऐसे हैं। हाँ कोई क्योंकि काम चलना तो है नहीं बच्चे, तो ऐसे ही चलता रहेगा और धीरे धीरे चलेगा जहाँ, क्योंकि मंत्र बड़ी बच्चे में बैठना किसको, ये बड़ा मुश्किल है। जो लॉ है कि भाई 1 हफ्ता तो बच्चे में जरूर पढ़ना पड़े, क्योंकि ये कायदा है नहीं, शास्त्रों का भी कायदा है, वो बिठाते भी है 7 रोज पास में। 7 रोज अभी किसको बैठो 7 रोज हमारे पास बैठ जाओ तो कभी बैठेगा नहीं। अभी वो 7 रोज भी चाहिए ब्राह्मण के संग में, फिर शूद्र का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, क्यों वो उसका रंग लग जाते हैं, उनकी वाइब्रेशन ही खराब कर देते। ये बड़ी नॉलेज हुई है। अरे भगवान आकर के पढ़ाते हैं, ये सृष्टि का मालिक बनाने के लिए कोई मासी का घर थोड़ी है बच्ची, और है फिर देखो गरीबन के लिए तुम कितनी देखो ये हो नंबर 1, उसमें भी नंबर 1 तुम देख लो, तुम्हारी मम्मा गरीब, भले ये तो चलो निमित्त बना हुआ है, अभी तो है ही सबसे गरीब। गरीबी है, साधारण भी है, शाहूकार तो भैया नहीं। तो देखो गरीब सबसे, ये जैसे कि पहले माता पीछे पिता, पहले जगदम्बा पीछे जगत पिता, तमेव मात, अभी तमेव माता अक्षर उनका है, माता पिता, परंतु नहीं मनुष्य को वो चाहिए नहीं मर्तबा, तो बाबा ने वो मर्तबा अपना फिर भी माता को दिलाया है। नहीं बच्चे ये हुआ तो है, ये ठीक गाया मेरे लिए जाते हैं, परंतु यहाँ मनुष्य का मर्तबा होना चाहिए नहीं। तो देखो आगे नहीं गीत गाते थे, मनुष्य का क्या मर्तबा, क्या कोई नहीं है जानता, क्योंकि इस समय में बाहर तो कुछ है नहीं। एक तरफ तो देखो कह देते गीत सुनेंगे, हमारा सबसे अच्छा है भारत देश, हमारा हिंदुस्तान हमारा,